जय गुरुदेव। जय हो परमहंस स्वामी निखिलेश्वर आनंद जी महाराज की। जय हो गुरु गोरखनाथ महाराज की। जय हो माँ काली माँ मसानी। जय हो वीर बजरंगबली हनुमान की। दोस्तों, हमारे चैनल जय गुरुदेव में आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूँ। और आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको किन्नरी साधना देने जा रहा हूँ और साथ ही इस वीडियो में उनकी साधना की संपूर्ण विधि भी दूंगा। और अगर आप इस साधना को सिद्ध कर लेते हो तो इस साधना के फल स्वरूप धन, वैभव, यश जो चाहोगे वही आपको मिलेगा। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को पूरी देखें, अच्छे से इस साधना की विधि को समझें, संपूर्ण जानकारी प्राप्त करें। उसके बाद ही आप इस साधना में उतरे। आधा अधूरा ज्ञान लेकर साधना में ना उतरे, वरना अपना नुकसान करा लोगे। कुछ पाने की जगह अपना बहुत कुछ खो दोगे। इससे अच्छा है जिस साधना को आप करना चाहते हो पहले उस साधना की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करें, उसके बाद ही आप उस साधना में उतरे। तो दोस्तों, अगर आप इस साधना को करते हैं तो इस साधना के माध्यम से धन, सभी तरह के सुख, यश, कीर्ति सब कुछ प्राप्त होगा। ये किन्नरी प्रसन्न होने पर आपको सभी तरह के सुख भोग प्रदान करेगी। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये साधना बता रहा हूँ। तो दोस्तों, जैसे अप्सराएं होती हैं, यक्षिणियाँ होती हैं, तो वैसे ही किन्नरियाँ भी होती हैं और इनके पास भी दैविक शक्तियाँ होती हैं। और दोस्तों, ये जो चाहे वो कर सकती हैं, यहाँ तक कि ये अपना रूप रंग भी बदल सकती है और साथ ही आपकी सभी इच्छाएं पूरा भी कर सकती है। इनमें सभी प्रकार की शक्तियाँ विद्यमान रहती हैं। और दोस्तों, ये बहुत ही सौम्य और सरल साधना है। और अगर कोई भी साधक गायन में या फिर नृत्य में रुचि रखते हैं तो ये किन्नरी उन सभी साधक को प्रदान करती हैं। और ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हैं कि इनका साधक हर तरह से खुश रहे। और बड़ी ही सौम्यता से ये किन्नरी अपने साधक की हर मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। पूर्ण एकाग्रता से ही आपको ये साधना सिद्ध करनी है। इनका आवाहन करें, इनके मंत्र का जाप करें और पूर्ण विधि से प्राण प्रतिष्ठित सामग्री के साथ इनकी साधना प्रारंभ करें। तो दोस्तों, इस साधना को किसी भी शुक्रवार से आप प्रारंभ कर सकते हो। और अगर शुक्ल पक्ष का शुक्रवार हो तो और भी अच्छा है, ये समझो सोने पे सुहागा। तो इस दिन से आपको ये साधना प्रारंभ करनी है। साधना शुरू करने से पहले प्राण प्रतिष्ठित किन्नरी माला, उनका यंत्र और उनका चित्र आपके पास होना चाहिए। और अगर आपको प्राण प्रतिष्ठित सामग्री कहीं से प्राप्त नहीं हो रही है और अगर आप हमसे जुड़कर साधना करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, मुझे वहां पर फॉलो करें और वहीं से आप साधना की विधि और उन साधनाओं में उपयोग होने वाली प्राण प्रतिष्ठित सामग्री प्राप्त कर सकते हो। तो सबसे पहले आप नहा धोकर फ्री हो जाएं और अपने साधना कक्ष में चले जाएं। तो सबसे पहले अपने सामने एक चौकी स्थापित करें, उसके ऊपर गुलाबी रंग का वस्त्र बिछाएं, फिर उनका चित्र चौकी पर स्थापित करें और उनका यंत्र भी उनके सामने स्थापित करें। फिर उनका पंचोपचार पूजन करें, बिना टूटे चावल चढ़ाएं, गुलाबी रंग के पुष्प चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं। फिर आपको उनसे प्रार्थना करनी है और उसी प्रार्थना में आपको अपनी मनोकामना भी बोलनी है। मिठाई का भोग लगाना है और दूध से बनी हुई मिठाई का ही भोग लगाना है आपको, जैसे खीर, सेवई, मखाने की खीर, बर्फी, कलाकंद, पेड़े। ठीक है दोस्तों, इस बात का ध्यान आपको रखना है। और उनकी चौकी पर इत्र छिड़क दें, अपने कपड़ों पर भी इत्र लगा दें और थोड़ा सा इत्र अपने साधना कक्ष की चारों दीवारों में, चारों कोनों में भी डाल दें। आपके साधना कक्ष में से किसी भी प्रकार की दुर्गंध नहीं आनी चाहिए। अगर साधना कक्ष का वातावरण सुगंधित रहेगा तो आपका मन भी साधना में लगेगा और किन्नरी को भी अच्छा लगेगा और वो किन्नरी बिल्कुल सौम्य रूप में आपके सामने आएगी। और ये साधना आपको रात्रि 10 बजे के बाद ही प्रारंभ करनी है। और दोस्तों, इस साधना में आपको 21 माला मंत्र का जाप करना है और बहुत ही छोटा मंत्र है, आप आसानी से ये साधना पूर्ण कर सकते हो। सबसे पहले आप गुरु पूजन करें, फिर किन्नरी का पूजन करें। तो जब आप इन सबसे फ्री हो जाएं, उसके बाद सबसे पहले कम से कम 1 माला गुरु मंत्र का जाप करें, फिर आप किन्नरी के मंत्र का जाप करें। और दोस्तों, इस साधना को कम से कम 30 दिनों तक करनी है। 30 दिनों का आपको संकल्प लेना है और 21 माला रोज मंत्र का जाप करना है। तो दोस्तों, अगर आपकी ये साधना खंडित नहीं होती है, पूर्ण एकाग्रता से आप इनकी साधना करते हो, सभी नियमों का पालन करते हुए
अपने ब्रह्मचर्य व्रत की रक्षा करते हुए इस साधना को सिद्ध कर लेते हो तो उस स्थिति में इस किन्नरी का प्रत्यक्षीकरण होगा। ये किन्नरी प्रत्यक्ष रूप में आकर आपको अपने दर्शन देगी। और एक बात का ध्यान जरूर रखना, जब इनका प्रत्यक्षीकरण होगा तो उसी समय आपको इनसे वचन भी लेने हैं। और आपको इनसे क्या वचन लेना है ये भी समझ लो। तो आपको इनसे वचन लेना है कि जब भी मैं तुम्हें याद करूं तो उसी समय आपको मेरे सामने उपस्थित होना है और मेरी सहायता करनी है। तो प्रत्यक्षीकरण से पहले अंतिम दिन यानी कि 30वें दिन आप उस किन्नरी के लिए एक पान बनवा कर लाएं। और जब किन्नरी आपके सामने प्रकट हो तो उस समय उस पान में से आधा पान उसे खिला दें और आधा पान आप स्वयं खा लें। और दोस्तों, वचन लेने के बाद ही उन्हें पान खिलाना है। कभी आप पहले ही पान खिलाकर बैठ जाएं। जब आपका वचन हो जाए उसके बाद पान खिलाना है, पहले नहीं खिलाना है आपको। पहले वचन ले फिर उन्हें पान खिलाएं। तो जब वो किन्नरी आपको वचन दे देगी तो वह आपके वचनों का पालन करेगी और वो किन्नरी आपके वचनों में बंध जाएगी। और दोस्तों, ये किन्नरी सिद्ध होने पर समय समय पर आपको धन लाकर भी देगी। जो आप चाहो वो प्राप्त कर सकते हो इस किन्नरी से और अपना कोई भी कार्य इनसे करा सकते हो। और आपका कोई भी कारोबार हो या फिर नौकरी हो, ये आपके कार्य क्षेत्र में भी आपकी तरक्की कराएगी, आपको यश प्राप्त कराएगी। तो दोस्तों, ये साधना केवल 1 महीने की साधना है और आप इस साधना को बड़े ही आसानी से सिद्ध कर सकते हो। ये भी हो सकता है कि इस किन्नरी का प्रत्यक्षीकरण 30 दिनों से पहले ही हो जाए, लेकिन आपको उस समय अपनी साधना छोड़नी नहीं है। आपको ये साधना 30 दिनों तक लगातार करनी है। और ऐसा भी हो सकता है कि इन 30 दिनों में आपको उनका प्रत्यक्षीकरण ना भी मिले, तो उस समय आपको हार नहीं माननी है। आपको दोबारा से 30 दिनों का संकल्प लेना है और जो सामग्री आपके पास है उसी सामग्री से आपको ये साधना पूर्ण करनी है। तो दोस्तों, अब मैं आपको वो मंत्र भी बता देता हूँ जिस मंत्र का आपको जाप करना है। तो दोस्तों, ये है वो मंत्र। पहले इस मंत्र को अच्छे से कंठस्थ करें, उसके बाद ही इस मंत्र का उच्चारण करें। जब तक आपका मंत्र कंठस्थ नहीं होगा तब तक आपकी ये साधना भी सिद्ध नहीं होगी। ठीक है। और इनकी साधना बहुत ही सरल है। ये सात्विक साधना है, सात्विक विधि से करनी है। आप इस साधना को बड़े ही आराम से कर सकते हो। बस आपके पास इनकी प्राण प्रतिष्ठित सामग्री होनी चाहिए। और अगर आपको प्राण प्रतिष्ठित सामग्री चाहिए, इनकी साधना विधि चाहिए, या आपको कुछ भी पूछना हो मुझसे या फिर बात करनी हो, तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, वहीं आप मुझसे बात कर सकते हो और वहीं से आप प्राण प्रतिष्ठित सामग्री प्राप्त कर सकते हो। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है, ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कर दे ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में। जय गुरुदेव, जय गुरु गोरखनाथ महाराज की, जय माँ काली माँ मसानी, जय हो वीर बजरंगबली हनुमान की। सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी साधनाएं सिद्ध हो।